बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। इससे पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि किस तरह से हम इस पर एक्सपोनेंशियल नोटेशंस जो हैं वो लिखते हैं। फिर हमारा था लेक्चर कि किस तरह से स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में, साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मीन्स कि हम इनको अप्लाई कैसे करेंगे और कौन कौन सी इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशंस पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे कि होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स। शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है साइंटिफिक नोटेशंस की, लिखने को उसको कहते हैं, और उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कोएफिशिएंट नंबर और एक कहता है 10 रेज़ टू सम पावर, और वो डिपेंड करता है कौन से कितने भी नंबर हों उसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। इसमें ये वाला जो 6.02 है, दिस इज नोन एज द कोएफिशिएंट या डिजिट वाली जो टर्म होती है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। इसमें हमारे पास 23 जो है, दिस इज नोन एज द एक्सपोनेंट पार्ट, और 10 हमारे पास बेस होगा। तो ये सब मिलाकर एक साइंटिफिक नोटेशन बनती है। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं कि इसके मुख्तलिफ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। उसमें इनको किस तरह से, कौन कौन से रूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। पहला हमारे पास है कैलकुलेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर यही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हम कौन से रूल अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन convert all the numbers into the same exponents of 10, then add or subtract the coefficients। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले जो भी हमारे पास नंबर हों उनको हम एक ही एक्सपोनेंशियल पावर्स में करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ऐड करना है 1.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 एंड 3.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर हमें 2 दिया, एक्सपोनेंशियल पावर 3 है, ये 3 है, यहाँ पर 2 है। अब दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 बता रहा है, ये हमारे पास 2 है। हम दोनों को अकॉर्डिंग टू द रूल हमने सेम करना है, एक ही लेवल पे इनको लाना है। किस तरह से करेंगे, अब ये 3 वाला है और ये 2 वाला है, इस 2 को हम 3 पर लेकर आएंगे। कैसे करेंगे, वही जो हमने मैथमेटिकल ट्रिक पहले यूज किया था, यहाँ पर भी वही करेंगे कि अगर हमारे पास है 3.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, हम LPRN वाला यूज करेंगे, लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव। तो अब हम इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे, इसलिए कि हमें इसका पावर बढ़ाकर 3 तक करना है, प्लस करना है, इंक्रीज करना है इसको। इसका पावर हमने 2 जो है 2 से बढ़ाकर 3 तक, इसकी लेवल तक लाना है। मीन्स कि हमने इसके पावर को इंक्रीज करना है और प्लस करना है, इसीलिए हम इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे। L पॉजिटिव, लेफ्ट पे ले जाएंगे फॉर पॉजिटिव। तो इसको हम, ये जो यहाँ पर 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस तरफ ले जाएंगे। इस तरफ ले गए तो हमारे पास जो इसका पावर होगा, ये 2 है, उसमें हम एक ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। ये इधर आ जाएगा तो 0.315, और 2 प्लस 1, एक एक डेसिमल, एक हमने इस पे इस प्लेस हमने स्कूप किया है, तो 1 ही हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। 0.315 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब देखें ये 3 और ये दूसरी वैल्यू का 3, मीन्स के दोनों एक्सपोनेंट्स हमारे पास इक्वल हैं। ये रूल हमें इसको फुलफिल कर रहे हैं कि बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट ऑल द नंबर्स इनटू सेम एक्सपोनेंट। अब सेम एक्सपोनेंट्स हमारे पास आ गए। अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कोएफिशिएंट्स को। सेकंड, ऐड द कोएफिशिएंट्स। हमने वैल्यूज लिखी 1.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ये वाला एज इट इज लिखा, और इसका हम लिखेंगे जो हमने चेंज किया है 0.315 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस किया, 52336, और ये 1.625, और एक्सपोनेंट हमारा आएगा 10 रेज़ टू पावर 3, वो सेम रहेगा 10 रेज़ टू पावर 3, ये आंसर आएगा। फिर दूसरा हम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐड 2.17 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5
एंड 3.0 इंटू 10⁻⁴। अब इसमें आप देखें, इसमें 5 एक्सपोनेंट है, इसमें 4 है एक्सपोनेंट, मीन्स के 5 और 4 ये दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने की वजह से हमने इनको सबसे पहले तो दोनों को सेम करके लेकर आना है, और सेम करने के लिए हमने इन डेसिमल्स को जो है ना शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट सो दैट बोथ हैव द सेम पावर। ये 3.04 है, इसको भी हम 5 तक ले आएंगे। अब LPRN रूल वाला यूज करेंगे वाला ट्रिक। तो यहाँ पर हमने 4 है, इसको इंक्रीज करना है, 5 तक लेकर आना है, तो हम उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो इसमें हमारे पास एक जितने मूव करेंगे उतना ही ऐड करना है। 1 प्लेस हमने इसको मूव किया, इसमें हम +1 कर लेंगे। +1 करने के बाद इसका हो जाएगा यहाँ पर डेसिमल, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁴। ये हमारे पास इसको चेंज हमने कर लिया। अब देखें, इसका 5 एक्सपोनेंट है, इसका भी 5 है, मीन्स के दोनों एक्सपोनेंट्स अब सेम है। सेम है, वी कैन नाउ एडिट 2.17 इंटू 10⁻⁵ प्लस ये वाली वैल्यू रखेंगे 0.3 इंटू 10⁻⁵। इन दोनों को हमने ऐड किया 247, तो 2.47 इंटू, हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है, हम रखेंगे इंटू 10⁻⁵। एक्सपोनेंट वही रहेगा। दिस इज अवर आंसर। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से करेंगे, पहले हम इसके एक्सपोनेंट को सेम करेंगे, उसके बाद वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आते हैं दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। इसमें रूल हमें क्या बताता है, व्हेन कोएफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड, कोएफिशिएंट ये जो वैल्यूज हमारे पास होती हैं उनको अगर मल्टीप्लाइड करेंगे, द एक्सपोनेंट्स आर एडेड अप, इसमें एक्सपोनेंट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। For example, multiply 7.01 into 10⁻12 and 2.0 into 10⁻³ अब यहाँ पर एक्सपोनेंट 12 है, यहाँ पर -3 है। इसका मतलब है कि इन दोनों में जो है इनको ऐड करना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। इसमें किस तरह से करेंगे, हमने वैल्यूज रखी, 7.0 हमने रखा, 7.01 रख लें, और ये 2.0 हमने रखा, ठीक है, 2.0 रख लें। अब यहाँ पर इसका 12 हमने एक्सपोनेंट रखा, ऐड करना है, प्लस ये -3 है, तो हमने ब्रैकेट में -3 रखा, प्लस माइनस माइनस, तो हमें माइनस करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 हमारे पास आ जाएगा, इंटू ये इसमें से प्लस करना है, मगर ये अलजेब्रिकल हमारे पास हो रहा है माइनस, तो ये 12 में से 3 गए तो 9 आ जाएगा, तो हमारे पास पावर हो जाएगा 9, 14 इंटू 10⁻⁹। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को, कि इसको हम और साइंटिफिक वैल्यू में लेकर आने के लिए क्या करेंगे, 14 इंटू 10⁻⁹ है, इसमें हम डेसिमल पॉइंट को इधर इस तरफ ले आएंगे, लेफ्ट की तरफ, तो इसका मतलब है हमने इसको इंक्रीज किया, यहाँ पर वैल्यू हम मोर प्रिसाइज कर लेंगे, तो ये एक पॉइंट हमने, एक डिजिट हमने मूव किया, तो जगह 9 + 1, 9 + 1 हमारे पास हो जाएगा 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4 इंटू 10⁻10। ये हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लाइंग आंसर आ जाएगा। फिर हम आते हैं इसके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लाई 2.0 इंटू 10⁻⁴ विथ 3.0 इंटू 10⁻³ के साथ। अब उसी तरह से हम करेंगे, पावर्स को हमने ऐड करना है, एडिशन होगी इनकी, तो रखेंगे हम 2.0 और ये सारे वैल्यूज रखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट्स को हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट रखे, और पावर्स को हमने 4 + 3 लिख लिया। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। पावर्स को हमने ऐड किया, 4 + 3 7, तो आंसर आ जाएगा 6.0 इंटू 10⁻⁷। ये हमारे पास आंसर आएगा। थर्ड हम इसमें कर रहे हैं कौन सी कैलकुलेशन, डिवीजन की। डिवीजन में क्या है, रूल हमें ये बताता है, व्हेन कोएफिशिएंट नंबर्स आर डिवाइडेड, अब कोएफिशिएंट्स जो हैं अगर उनको डिवाइड करेंगे, द एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन में हमने एडिंग की थी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी।
कैसे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यूज हमें गिवन है 6.602 इंटू 3.020 को, ये हमारे पास कोएफिशिएंट हमने लिखा है। अब इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 - 3। 8 - 3 क्या 5 आंसर आ गया, दोनों की डिवीजन के बाद आंसर आया 2.60 इंटू 10⁵ दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से उसके बाद कौन सी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास है पावर्स की। पावर्स को किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट एज वेल एज एक्सपोनेंट। अब इसमें कोएफिशिएंट को उसी तरह से और एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है विद द नंबर विच इंडिकेट्स द पावर्स। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3.25 इंटू 10⁴ होल पावर है 2 का। रूल बताता है कि इसको भी हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.25 होल पावर 2 इंटू 10⁴ उसको भी हम होल पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 इंटू होल पावर 2 से, तो यह जाएगा 10.56 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 10 है, इनके पावर्स को भी हमने मल्टीप्लाई करना है इनके पावर्स को, तो 4 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इनको एडजस्ट करेंगे, मोर प्रिसाइज वे में करेंगे इनटू साइंटिफिक नोटेशंस के हिसाब से। तो ये 10.56 में हम इस तरफ लेफ्ट में ले जाएंगे, 1 प्लस ले जाएंगे, तो हमने पावर में ऐड कर लिया +1, तो आंसर आ जाएगा 1.056 डेसिमल। अब हम आते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन जो है रूट्स की। इसमें रूल हमें ये बताता है कि एडजस्ट द एक्सपोनेंट बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू द राइट और लेफ्ट, जो भी नीडेड हो इन कोएफिशिएंट टर्म, in such a way that the exponent must exactly be divided by the root. Then simplify the root of coefficient term and divide the exponent by a desired root. कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि सिंप्लीफाई, हमारे पास सपोज ये एक क्वेश्चन गिवन है 2.5 इंटू 10⁻7 स्क्वायर रूट। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक्सपोनेंट है 7। 7 जो है वो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट से डिवाइड नहीं होगा। हमने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है इस कोएफिशिएंट टर्म को कि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट आए वो ऐसा आए जो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट से डिवाइड हो, अकॉर्डिंग टू रूल हमें ये कहता है। कैसे करेंगे कि एडजस्ट करेंगे एक्सपोनेंट को, कि शिफ्टिंग डेसिमल की करेंगे जो भी नीडेड हो, राइट में या लेफ्ट में। हम इसमें आते हैं, हमारे पास है 2.5 इंटू 10⁻7। हमने क्या करना है कि इसमें से ये जो, इसको भी हमने वही वैल्यू बनाना है जो स्क्वायर रूट इसका प्रॉपर आए। हम इधर जो डेसिमल है इसको हम अकॉर्डिंग टू LPRN वाले रूल के हिसाब से हम इसको राइट में ले जाएंगे। राइट का मतलब होता है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर हमने 1 पॉइंट हमने शिफ्ट किया है, तो 1 पॉइंट शिफ्ट करने से इसका डेसिमल जो है वो -1 में आ जाएगा, -1, बिकॉज वी हैव शिफ्टेड दिस डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड। तो ये हो जाएगा -1 एंड 1 प्लेस तो 1, तो 7 - 1 हो जाएगा 6, और ये डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 25 इंटू 10⁻6। फिर से आपको बता रही हूँ, हमें रूल ये कहता है कि डेसिमल को इस तरफ हमें राइट या लेफ्ट अकॉर्डिंग इस तरह से शिफ्ट करना है कि हमारा एक्सपोनेंट ऐसा आए जो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट से डिवाइड हो सके। अब ये 7 है, ये ऑड नंबर है, हमने इसको इवन में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे 7 - 1। हमने -1 इसलिए कि हमने डेसिमल को राइट पे शिफ्ट किया है, तो ये -1 RN, तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। 25 इंटू 10⁻6 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 5 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट 5 होता है, बिकॉज ये अपने यूज से करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा। इस तरह से अगर इसका हम देखेंगे स्क्वायर रूट का, इसकी स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, और 6 जो है इसकी रूट स्क्वायर रूट है तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी, बिकॉज इट इज स्क्वायर रूट। अब 2 से हम इसकी रूट वैल्यू से किस तरह से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, तो स्क्वायर इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा 3। हमारे पास आंसर आएगा 5.0
इंटू 10⁻³ अब आपको ये रूल और अच्छे तरह से समझ में आएगा। एडजस्ट द एक्सपोनेंट शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट, हमने एक्सपोनेंट को किया शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू द राइट और लेफ्ट, हमने इसको राइट में शिफ्ट कर लिया, इन कोएफिशिएंट टर्म में किया है इस तरह से, इन सच अ वे दैट एक्सपोनेंट मस्ट एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाय द रूट। अब हमारा एक्सपोनेंट क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है किससे, स्क्वायर रूट से। देन सिंप्लीफाई द रूट कोएफिशिएंट टर्म एंड डिवाइड द एक्सपोनेंट बाय द डिजायर्ड रूट, हमने इस रूट से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.0 इंटू 10⁻³ होपफुली आप समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।